एक बार फिर से सभी को नमस्कार। एक बार फिर उपस्थित हूँ आपके सामने लेकर के सौंदर्य लहरी के इससे पहले अनेक श्लोकों का हमने वाचन प्रस्तुत किया है, पढ़ने का प्रयास किया है, सामान्य अर्थ को भी जानने का प्रयास किया। क्रमशः आइए आज आगे बढ़ेंगे और आगे के श्लोकों के वाचन का प्रयास करेंगे। आज के हमारे वीडियो को स्पॉन्सर किया है और सौंदर्य लहरी के जितने भी वीडियो अभी तक आए हैं सभी को आपने स्पॉन्सर किया है आदरणीय एडवोकेट उत्तरा जी। उत्तरा जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको अपने इस पुनीत कर्म के लिए। तो चलिए 13वां श्लोक हम प्रारंभ कर रहे हैं। नरम वर्षीयांसम नयन विरसम नर्मसुजडम तया पांगालोके पतितमनुधावन्ति सतशः गलद्वेणीबन्धाः कुचकलशविस्रस्तसिचया हठात्त्रुट्यत्काञ्च्यो विगलितदुकूला युवतयः। आइए अब इसको वाचन कहाँ पर कठिनाई हो सकती है उसको देखते हैं। नरम वर्षीयांसम नयन विरसम नर्मसुजडम तया पांगालोके पतित मनुधावन्ति शतशः गलद्वेणीबन्धाः। तो ऐसे कर लीजिए, गलत वेणीबन्धाः कुच कलश विस्रस्त सिचया हठात तक आ गया, हठात त्रुट्यत कांच्यो, देखिए ऐसे है, कांच्यो विगलित दुकूला युवतयः। इसके अर्थ को, श्लोकार्थ को एक बार पढ़ेंगे। तो श्लोकार्थ में कहते हैं कि वृद्धत्व को प्राप्त कुरूप दर्शन तथा क्रीड़ा में जड़ व्यक्ति भी आपके दृष्टिपात से ऐसा मनोहर बन जाता है कि शताधिक रमणियां उसकी वेणी के बंधन खुल गए हैं, जिनके स्तनों की चोली विदीर्ण हो चुकी है, जिनकी मेखला हठात टूट गई है तथा जिनकी साड़ी शरीर से खिसकती जा रही है, उसके पीछे पीछे दौड़ने लगती है। शताधिक रमणियाँ, ऐसी रमणियों की विशेषताएं बताई गई है, उसके पीछे दौड़ने लगती है, मनोहर बन जाता है। मतलब व्यक्ति इतना सामर्थ्य प्राप्त कर लेता है कि इस प्रकार से रमणियाँ उसके पीछे पीछे दौड़ने लगती है। शक्ति जागरण के परिणाम स्वरूप काय विभूति की भी प्राप्ति हो सकती है। काय विभूति यहाँ पर बताया गया है, काय विभूति की भी प्राप्ति हो सकती है, जो षट चक्र वेधन के द्वारा पंच महाभूतों पर विजयोपरांत ही संभव होती है। मतलब शरीर को, शरीर की अवस्था को, शरीर के वृद्धत्व को, शरीर के जड़त्व को और जो जरा है, ये शरीर के जो विकार है उनको भी भगवती की कृपा से वश में किया जा सकता है, अपने अनुकूल किया जा सकता है। लेकिन उसके लिए भगवती श्री की, भगवती जगदम्बा की कृपा होनी चाहिए। आपको भगवती जगदम्बा के प्रति अपने समर्पण को प्रस्तुत करना होगा। और ये केवल मंत्र जाप विधि नहीं है, श्री विद्या पूरी तरह से प्रैक्टिकल, इस तरह से व्यक्ति को अपने आप को कर्म के द्वारा अपने आप को बलिष्ठ बनाना पड़ेगा। अभ्यासेन तो कौन्तेय अवैराग्येण च गृह्यते, अभ्यास और वैराग्य दोनों का समागम होना चाहिए। रूप, सौंदर्य, बल और काया का
वज्र के समान गठीला होना ही काय संपत्ति कहा जाता है। अब देखिए, काय संपत्ति किसे कहते हैं? रूप, सौंदर्य, बल ये प्राप्त हो जाता है और काया वज्र के समान गठीली हो जाती है। तो इसके लिए केवल आपको भगवती श्री की कृपा होनी चाहिए और साथ में आपको परिश्रम करना पड़ेगा। श्री विद्या में भी परिश्रम करना पड़ेगा और शरीर विज्ञान उसमें भी परिश्रम करना पड़ेगा, क्योंकि मंत्र जाप के साथ साथ में जो कर्म योग है उसको भी साथ में लेकर के चलना पड़ेगा। जब ज्ञान कर्म समुच्चय होगा तब जाकर के व्यक्ति को सिद्धि प्राप्ति होती है। ऐसे मानव शरीर की ग्रंथियां रसोत्पादन में इतनी सशक्त हो जाती है कि शरीरस्थ निर्माण शक्ति का क्षय होना बंद हो जाता है। जो इसके स्नायुओं से जीवन शक्ति का संचरण होने लगता है। तो इस तरह से जो है यहाँ पर शरीर में नव शक्ति का निर्माण होने लगता है। आइए आगे बढ़ेंगे। तो ये अगला श्लोक पढ़ें उससे पहले यदि आप शास्त्र परंपरा से जुड़ना चाहते हैं, शास्त्रों को पढ़ना चाहते हैं, शास्त्रों का अध्ययन करना चाहते हैं, किसी कारणवश आप नहीं कर पाए पहले, अब आपको समय है, अवसर है, तो आप पढ़ना चाहते हैं, तो ये अवसर आपके दरवाजे पर है। आप ये जो है संडे सुबह 10 बजे कक्षा होती है, मंडे रात को 8 बजे, और जूम पर आप इससे जुड़ सकते हैं। इसमें दुर्गा सप्तशती, संस्कृत व्याकरण, साहित्य, स्तोत्र पाठ, वेद, पुराण, कर्मकांड, सहस्त्रनाम और भी बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, जो कि जिसमें जैसे विष्णु सहस्त्रनाम, देवी पुष्पांजलि स्तोत्र, नवग्रह मंत्र, ये सब निरंतर चलता रहता है। और साथ में अध्यापन की जो परंपरा है वह गुरुकुलीय परंपरा है, प्राचीन शिक्षा पद्धति के, उससे यहाँ पर आपको अवसर मिलेगा। और यदि आप जुड़ना चाहते हैं तो ये नंबर आपकी स्क्रीन पर है, आप इस पर कॉल कर सकते हैं और व्हाट्सएप कर सकते हैं। क्रमशः आगे आएंगे। अगला श्लोक देखें। क्षितौ षट्पञ्चाशद् द्विसमधिकपञ्चाशदुदके क्षितौ षट्पञ्चाशद् द्विसमधिकपञ्चाशदुदके हुताशे द्वाषष्टिः, ये वाला श लेना है, हुताशे द्वाषष्टिः पंचाशदनिले दिविं द्विषट्त्रिंशन्मा दिविं द्विषट् मतलब 62, त्रिंशन 30। अब आगे इसको उसमें देखते हैं और क्या अर्थ होता है। दिविं द्विषट्त्रिंशन्मानसि च चतुष्षष्टि रीतिये मनसि च चतुष्षष्टि नसि च चतुष्षष्टि रीति। ये थोड़ा सा छंद का यहाँ पर वो है, मयूखाते श्यामा प्युपरि तव पादाम्बुजयुगम्। दोबारा एक बार श्लोक का वाचन देखिए। क्षितौ षट्पञ्चाशद् द्विसमधिकपञ्चाशदुदके हुताशे द्वाषष्टिः चतुरधिकपञ्चाशदनिले दिविं द्विषट्त्रिंशन्मा 1 2 3 4 5 6 यहाँ तक आना चाहिए रसई। दिविं द्विषट्त्रिंशन् मनसि च चतुष्षष्टि रीतिये, तब भी नहीं बन रहा है। 1 2 3 4 5 6,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अच्छा, तो देखिए यहाँ पर ये कई जगह हो जाता है कि छंद में एक अक्षर अधिक है। अब पता कैसे चलेगा आपको? आपने अभी प्रत्यक्ष यहाँ पर देखा कि लय नहीं बनी, पढ़ने का प्रयास किया और पढ़ ही नहीं पाए, तो उसको दोबारा भी करने का प्रयास किया तो समझ में आया कि यहाँ पर एक अक्षर अधिक है। तो जो रसई रुद्रई, उससे एक अक्षर, रस और रुद्र 6 और 11, तो कहीं ना कहीं पर या तो इधर 7 है या उधर 12 है। तो इस तरह से जब आपकी छंदोभंग होगा, लय बिगड़ेगी, तो आप स्पष्टतः पकड़ पाएंगे कि कहीं पर या तो छंद में गलती हो गई है या फिर आपके पढ़ने में गलती हो गई है। तो इस तरह से जो बार बार कहते हैं कि क्या लयबद्ध हो करके छंदोबद्ध करके पढ़ना आवश्यक है, तो ये प्रत्यक्ष प्रमाण है छंदोबद्ध पढ़ने का। क्योंकि शिखरिणी छंद मैंने कितनी बार वाचन किया होगा, अभी पढ़ते समय जब नहीं वहाँ पर छंद बन पाया, तो इसका मतलब या तो मैंने गलत पढ़ लिया है या फिर कहीं पर एक अक्षर अधिक या कम है। तो ये हम स्पष्टता उससे पता लगा लेते हैं। मयूखाते श्यामा प्युपरि तव पादाम्बुज योगम। अब देखिए इसमें पूरे इसमें एक अधिक है, तो ये आपके 6 + 11 इतने होने चाहिए थे, लेकिन ये +1 एक अधिक हो गया है यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ेंगे। इसका एक बार श्लोकार्थ देखें। ये बहुत ठंड हो रही है और हमारे आज ये जो बोर्ड है, स्क्रीन है, इसको भी ठंड लग गई है। ये भी चलने में थोड़ा सा आज आलस कर रही है। तो देखिए क्या यहाँ पर गणितीय परंपरा को दिखाया है। पहले भी मैंने बात की है कि इसमें अनेक प्रकार से केवल ज्ञान नहीं है, श्री विद्या का ज्ञान के साथ साथ ये विज्ञान भी इसमें समाहित किया गया है, चाहे वह अंकों के रूप में हो, चाहे वो शब्दों के रूप में हो, बीज मंत्रों के रूप में। अभी यहाँ पर आपको शब्द विज्ञान भी देखने को मिलेगा, अभी आप यहाँ पर अंक विज्ञान देख रहे हैं। हे देवी, तेरे दोनों चरण कमल पृथ्वी में होने वाली 56 जल में, पृथ्वी में होने वाली 56 यहाँ तक जोड़िए, और जल में 52, अग्नि में 62, वायु में 54, आकाश में 92 92, तथा मन में 64 किरणों से भी ऊपर है। एक बार इसकी व्याख्या भी पढ़ेंगे। अब ये कुछ लोगों को कहते हैं कि उनको 52, 53, 56, 58 समझ में नहीं आता है, तो मुझे लगता है कि ये कोई बहुत गौरव वाली बात नहीं है कि आपको यदि हिंदी में गिनती नहीं आती है तो बहुत अधिक इसमें गर्व करने की, प्रसन्न होने की आवश्यकता नहीं है। नहीं आती है तो सीखिए, ठीक है। आपकी सुविधा के लिए मैं आपको यहाँ पर फिर भी उनको इंग्लिश में बता देता हूँ। 56 ये हो गया, 52, 62, 54, 92 एंड 64, ठीक है, ये अंक है। अब ये कहते व्याख्या में, उक्त सभी रश्मियों में आधी शिवात्मिका और आधी शक्तयात्मिका है, शक्तयात्मिका शक्तियाँ हैं, मतलब शिव और शक्ति है। सबका योगफल 360 है, 360 डिग्री। याद आया इससे आपको कुछ? 360 डिग्री ये बहुत ही ऐसा माप है जो यूज़ किया जाता है, ठीक है। कभी इस पर बात करेंगे आगे, अभी इसकी व्याख्या को देख लेते हैं। 360 डिग्री, अब ए.बी. डिविलियर्स की तरफ नहीं जाना, वो भी 360 डिग्री है। जो चांद्र वर्ष के अनुसार, क्या करें, स्काई, सूर्य कुमार यादव, हाँ वो भी है, समूचे वर्ष की 360 तिथियों से समानता रखती है। 360 तिथियाँ 364 डेज। तो इन्होंने इसको राउंड फिगर में शायद, या कुछ उनका कुछ वैज्ञानिक यहाँ पर गणित होगा कि 360 की बात वो कर रहे हैं। यह बात प्रमाणित करती है कि संवत्सर कहते हैं वर्ष को, पुरुष पिंड का आधार स्वरूप है। ये देखिए, ये वैज्ञानिक तथ्य है कि जो संवत्सर है, जो वर्ष है, वो पुरुष पिंड का आधार है। बहुत ही सुंदर। इस तरह से जब इसकी व्याख्या में जाएंगे, जो आचार्य शंकर ने लिखी है, जो बाकी आचार्यों ने लिखी है, समझ में आता है कि सौंदर्य लहरी में कितना गहरा विज्ञान छुपा हुआ है।
इस संपूर्ण ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने के लिए, गणितीय परंपरा को समझने के लिए, विज्ञान की परंपरा को समझने का ये एक सर्वोत्तम ग्रंथ है। श्री विद्या का ग्रंथ तो है ही, इसके साथ साथ इन सब को समझने का भी एक महनीय ग्रंथ है। अतः इन 360 किरणों का संबंध 360 तत्वों से है। उक्त सभी किरणों का विवेचन पृथक पृथक रूप से निम्न प्रकार से है। तो निम्न प्रकार से हमने यहाँ पर रखा नहीं है क्योंकि इतनी डीप व्याख्या में हमें इस ट्यूटोरियल में नहीं जाना था, इसीलिए हमने उसको नहीं रखा है। फिर कभी अगर इस पर बात करेंगे या कभी इसको अपनी कक्षा में कभी पढ़ाना होगा तो अवश्य उस पर भी बात करेंगे। अगला श्लोक एक और देखते हैं। शरज्योत्स्ना शुभ्राम, शरज्योत्स्ना शुभ्राम, शशियुत जटाजूट मुकुटाम, वरत्रासत्राण स्फटिक घटिका पुस्तक कराम, सकृन्न त्वां नत्वा, सकृन्न त्वां नत्वा, कथमेव सतां सन्निदधते, कथमेव सतां सन्निदधते, मधुक्षीरद्राक्षा मधुरीणा भणितयः। एक बार फिर से वाचन करेंगे। शरज्योत्स्ना शुभ्राम, शशियुत जटाजूट मुकुटाम, वरत्रासत्राण स्फटिक घटिका पुस्तक कराम, सकृन्न त्वां नत्वा, कथमेव सतां सन्निदधते, मधुक्षीरद्राक्षा मधुरीणा भणितयः। मेरा निवेदन है जो लोग भी स्क्रीन से पढ़ते हैं, आप पुस्तक से पढ़ेंगे तो ज़्यादा उत्तम रहेगा, क्योंकि आप उसमें जगह जगह मार्क कर पाएंगे, आप निशान लगा पाएंगे कि कहाँ पर आपको रुकना है, कहाँ पर आपको विराम लेना है। क्योंकि स्क्रीन पर पढ़ने के बाद आप पढ़ तो लेते हैं और वाचन में भी दक्षता हासिल कर लेते हैं, लेकिन जब आप उसको अपनी पुस्तक में मार्क कर लेंगे तो उससे क्या होगा कि आपको पता रहेगा कि यदि आप वीडियो नहीं भी देख रहे तो भी आप उसको आसानी से पढ़ पाएंगे। इसका सामान्य अर्थ एक बार देख लेते हैं। अर्थ बहुत गंभीर है, बहुत विस्तृत है, जो भगवती का एक प्रशंसा करते हुए हम कहते हैं, लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालम तदपि तव गुणानाम ईश पारम न याति। है भगवती, यदि भगवती शारदा भी सर्वकाल अनंत काल तक लिखती रहे तब भी आपके गुणों को पार नहीं कर सकती, आपके रहस्यों को समझ नहीं सकती। तो मेरी समझ से बाहर है ये रहस्य। यद्यपि मैं आपको अनुवाद सहित अर्थ बता दे रहा हूँ, लेकिन इसके लिए गूढ़ साधना की आवश्यकता है, और जिनके पास अवसर है, जिनके पास समय है, उन्हें समय दे करके इन रहस्यों को समझना चाहिए, इस पर विचार करना चाहिए। और ये जीवन में किसी भी एक नोवेल आप पढ़ते हैं ना, उससे बहुत अधिक फलदायी है। व्यवहारिक ज्ञान भी होता है और आपको साथ में जो है आध्यात्मिक ज्ञान भी होता है। तो प्रैक्टिकल और थ्योरिकल दोनों तरह का ज्ञान यहाँ पर साथ में चलता है। गुरुकुल के जितने भी विद्यार्थी ज्ञानांजलि देखते हैं उनसे मेरा निवेदन है कि आप लोग देखें, आप लोग पढ़ें, अवश्य इन शास्त्रों को पढ़ने का प्रयास करें। ये आपके आगे इंटरव्यू में भी काम आएंगे, यदि आपको कहीं पर जॉब के लिए जाना हो वहाँ भी काम आएंगे, क्योंकि आपसे प्रश्न इसी तरह के पूछे जाएंगे। और यदि आपने इस तरह की बात की तो आगे सुनने वाला अवश्य आपकी विशेषता को देखेगा। इसीलिए इन शास्त्रों को भी पढ़ना चाहिए। और जो लोग अपना समय बिताने के लिए नोवेल इत्यादि पढ़ते हैं, जो कोई कहानी कथा की पुस्तकें पढ़ते हैं, उनके साथ साथ आपको इनको भी समय देना चाहिए। इसलिए मेरा निवेदन है कि यदि आप कोई भी ग्रंथ पढ़ रहे हैं, कोई भी चीज़ आप पढ़ रहे हैं, आपको पुस्तक खरीद लेनी चाहिए। इस बहाने एक पुस्तक भी आपके घर में आ जाती है, एक शास्त्र आपके घर में आ जाता है। आइए देखते हैं।
शरद पूर्णिमा की ज्योत्सना के समतुल्य श्वेत वर्णा, भगवती है श्वेत वर्णा, द्वितीया तिथि के चंद्र से युक्त, द्वितीया का जो चंद्र होता है, दूज का चंद्रमा, जटाजूट रूपी मुकुट मस्तक पर धारण किए हुए, जिन्होंने जटाओं का मुकुट मस्तक पर धारण किया हुआ है, हाथों से भक्तों को भयमुक्त करने हेतु अभय एवं वरद मुद्रा धारण किए हुए। देखिए ये होती है अभय मुद्रा, ठीक है, और जब ये हाथ ऐसे नीचे आ जाता है इस तरह से तो ये हो जाता है वरद मुद्रा। ये अभय मुद्रा, ये वरद मुद्रा। ये आप अनेक जो मूर्ति फोटोज़ आप देखते हैं उसमें भी आपको दिखता होगा। दोनों हाथों में स्फटिक मणि की माला तथा पुस्तक धारण किए हुए जो प्राणी एक बार भी वंदन करने से वंचित रहता है, जो नहीं करता, ये भगवती सरस्वती का स्वरूप बन गया। स्फटिक माला और पुस्तक धारिणी, वीणा पुस्तक धारिणी मभयदाम जाड्यांधकारापहाम, ये भगवती का सरस्वती का स्वरूप बन जाता है। वह किस भांति, जो वंचित रह गया, जिसने भगवती का स्तवन नहीं किया, इस स्वरूप को नहीं देखा, इस स्वरूप का स्तवन नहीं किया, वो वंचित रह जाता है जो व्यक्ति। वह किस भांति सत्कवियों की सी मधु दूध और द्राक्षा, द्राक्षा कहते हैं अंगूर की, मिठास से युक्त मधुर कविता करने में समर्थ हो सकता है। इदम कविभ्यो पूर्वेभ्यो नमो वाकम प्रशास्महे। महाकवि भवभूति ने जब अपना उत्तर रामचरितम लिखा तो उत्तर रामचरितम के मंगलाचरण में भगवती वाणी को, वाग देवता को प्रणाम किया। तो जो उन्होंने भी इसी स्वरूप को प्रणाम किया, और प्रायः जो लोग भगवती वाग देवता को प्रणाम करते हैं इसी स्वरूप को प्रणाम करते हैं। और जो नहीं करेगा वो किस तरह से कविता करेगा? मधुर द्राक्षा, दूध मिश्रित, मधु मिश्रित उनकी वाणी कैसे मधुरता का संपादन कर पाएगी, किस प्रकार से मधुरता का उत्पादन कर पाएगी, ऐसा आद्य जगत गुरु शंकराचार्य ने यहाँ पर लिखा है। तो मित्रों, आज के वीडियो में बस यही श्लोक मैं लेकर के आया था। इससे आगे के श्लोक आपको निरंतर प्राप्त होते रहेंगे, निरंतर आप अभ्यास करते रहे। भगवती पराम्बा जगत जननी माँ शारदा के चरणों में आपकी प्रीति बनी रहे। ओम भगवत्यै जगदम्बिकायै नमः।